Good morning to all of you. Today our topic is a solid waste म्युनिसिपल मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम जो सॉलिड वेस्ट का रिसाइकल कैसे होता है और उसको हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं ये देख लेंगे। रिसाइकलिंग टेक्निक एंड रीयूज़। रिसाइकलिंग टेक्निक में हम फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं, क्रशिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल को क्या करना है? क्रशिंग करना है। क्रशिंग ऑफ मटेरियल as discarded furniture and appliance etc. as discarded furniture and appliances etc. Second is a selection for magnetic, non-magnetic and specific gravity based material. सेलेक्ट करना पड़ेगा रिसाइकल टेक्निक में। सेकेंड पॉइंट है सेलेक्ट करना पड़ेगा हमको कि आपका जो मटेरियल है वो किस टाइप का है। सिलेक्शन फॉर मैग्नेटिक टाइप का है कि नॉन मैग्नेटिक है, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है। बेस्ड मटेरियल्स। थर्ड पॉइंट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक मटेरियल थर्मली प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन टेक्निक लगाएंगे किसके लिए? ऑफ वेस्ट। कैसा वेस्ट? ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड ऑयल। इससे हमको क्या डिकम्पोजिशन से मिलेगा? गैस मिलेगा या फिर ऑयल मिलेगा। 4, फूड सोर्स फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट, लाइफ स्टॉक, फूड सोर्सेस। अगेन 5, मेल्टिंग प्लास्टिक। मेल्ट होगा प्लास्टिक, उससे भी डिकम्पोज हो जाएगा, मेल्टिंग प्लास्टिक। डोमेस्टिक टॉय एंड मॉडलिंग इनटू न्यूऑन्स, मेल्टिंग, ब्लास्ट फर्नेस स्लग, यूज ऑफ इंसिनरेशंस, यूज ऑफ इंसिनरेशन, हाई टेम्परेचर इक्विपमेंट फॉर सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए म्युनिसिपल टेक्निक है, हाईली कॉस्टली, हाईली टेम्परेचर पर यूज़ होने वाला है। यूज़ ऑफ इंसिनरेशन हीट दैट मीन्स हाई टेम्परेचर। अल्कोहल फर्मिनेशन, अल्कोहल फर्मिनेशन। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग गार्बेज। कंपोस्टिंग गार्बेज and using its a manner. 9 point, landfilled utility refuse, landfilled fill utility. And 10 number is recycling of paper, plastic, petroleum. Recycling paper, plastic, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड केमिकल्स। तो सबसे पहले हम रिसाइकलिंग, रिकवरिंग और रीयूज़ देख लेते हैं किसका? पेपर का। और पेपर का रीयूज़ देखने से पहले हम उसके रिसाइकलिंग के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सॉलिड वेस्ट कंटेन सिग्निफिकेंटली अमाउंट ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल। सॉलिड वेस्ट जो है अवेलेबल मटेरियल कंटेन करके रखता है, लाइक पेपर, प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास, विच इज दे आर रिकवर्ड एंड रीयूज। इसको हम रीयूज कर सकते हैं, रिकवर्ड करके रीयूज कर सकते हैं। वुड रिड्यूस टू वैल्यूम ऑफ वेस्ट, और जो वैल्यू है, वेस्ट वैल्यू है, उसको हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। और रिड्यूस करने के बाद सारे वेस्ट रिड्यूस हो जाएंगे, और रिड्यूस करने के बाद हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं।
रीयूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस करने के बाद ही हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। टू बी कलेक्टेड एंड एट द सेम टाइम वुड yield significant slave and re-save income. In addition, better recombination technique will have to same valuable nature source and turn a waste into useful product. Some important solid waste that have been successful are paper, glass and plastic. सबसे पहले हम पेपर का रीयूज़ देख लेंगे। पेपर का रीयूज़ कैसे हो रहा है, या उसमें जो सॉलिड वेस्ट कंटामिनेंट है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद जो वेस्ट रिमूव हो जाएगा उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे। द पेपर इंडस्ट्री ट्रीट द इनकम वेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स। सम पेपर गोज डायरेक्टली टू द मिल्स Some paper goes directly to the mills, while other paper need considerable processing and storing. Waste paper containing कहाँ कहाँ वेस्ट पेपर कंटेनिंग होगा, ग्रिड, सैंड, इंक, टार, पेपर क्लिप, प्लास्टिक कोडेड, प्लास्टिक, कोटिंग, रबर बैंड, etc. This have to be separated before paper can be treated further. सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेटेड बिफोर, उसके बाद नहीं, सेपरेशन के पहले, सेपरेटेड बिफोर पेपर कैन बी ट्रीटेड फर्दर, ट्रीट करेंगे। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रिसाइकल्ड पेपर एंड अप द पेपर एंड द यूज पेपर इज मेड इनटू पेपर बोर्ड, इंसुलेशंस, पेपर बैग etc. रिसाइकल्ड पेपर कैन बी यूज्ड फॉर रिसाइकल्ड यूज। जो रिसाइकल किए हैं हम, सेपरेट करने से पहले उसको ट्रीट किए हैं, रिसाइकल करने के बाद जो यूज़ होगा पेपर वो किस किस यूटिलिटी में यूज़ होगा, ये देख लेते हैं। यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ओनली अ फ्यू टाइम्स, बिकॉज प्रिंटिंग के लिए यूज़ होगा, और वो भी फ्यू टाइम्स, बिकॉज रीज़न है इसका फ्यू टाइम्स बोल रहा है। विच ईच रिसाइकल द फाइबर्स बिकम शॉर्टर एंड मोर फैट। क्यों, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि ये फाइबर्स बिकम shorter and more frayed, with the consequence the recycled product is weaker than smaller produce made from virgin fiber. फ्रॉम एग्जाम्पल है इसका वर्जिन फाइबर। रिसाइकल के बाद यूज प्रिंटिंग फाइबर बिकॉज शॉर्टर एंड मोर फ्राइडेड, एग्जाम्पल वर्जिन फाइबर्स। यूजिंग वेस्ट पेपर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बोर्ड, ये इसका यूज़ जो है पेपर बोर्ड के मैन्युफैक्चर में किया जाता है। वेस्ट पेपर आफ्टर सॉर्टिंग इनटू डिफरेंट ग्रेन इज फीड इनटू द conveyor belt in proportional required by a mix. The conveyor belt feed the paper to be hydropulper unit, where is the repelled in water with the mixture of 3 part of paper to 95 part of the water at 38 डिग्री सेल्सियस। वाटर में हम जो रिपल्ड पेपर है उसको डालेंगे, उसके मिक्सचर को 3 पार्ट्स में करेंगे और 3 पार्ट ऑफ पेपर टू 95 पार्ट ऑफ वाटर डालेंगे। 3 भाग पेपर रहेगा और 95 पार्ट जो है वाटर रहेगा, और उसका जो टेम्परेचर रहेगा 3 पार्ट। मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बोर्ड, हेडिंग दे देते हैं हम, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बोर्ड।
3 पार्ट पेपर प्लस 97 पार्ट वाटर, 8 temperature is 38 degree. The steering force in the hydropulper, स्टीयरिंग फोर्स लगेगा कहाँ पर लगेगा, हाइड्रोपल्पर is so great that the sheet of paper are rapidly broken down to the slurry. The fiber in the paper are separated and heavy material are drained from the bottom. heavy material जो पेपर का रहेगा या वेस्ट पार्ट वो बॉटम में आके ड्रेन हो जाएगा. The sludged waste paper is passes over the referred system and light material is floated off. The sludge is then screened to remove any undissolvable matter and then fed to dispersed unit for the removal of tar. The sludged paper slurry is thickness and the stock is then ready for the paper board machine. Perhaps the most promising reuse of waste paper is the conversion of material to energy. It has been high calorific value, approximately half that of coal, and it does not cause air pollution. या एयर पोल्यूशन को कॉज नहीं करता. द प्लास्टिक एंड वैक्स कोटेड इनहेंस द प्लास्टिक एंड वैक्स कोटेड है इनहेंस द वैल्यू ऑफ द पेपर एज अ फ्यूल एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स हीटिंग वैल्यू. इस तरीके से हम पेपर का रिसाइकिल और रीयूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका ग्लास. Glass is the perfect product of recycling. ग्लास इज द परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर रिसाइकलिंग. ये परफेक्ट प्रोडक्ट है क्या करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए. इट इज़ क्लीन, इजी टू रीप्रोसेस. इट इज़ क्लीन और इजी टू है रीप्रोसेस में. रीप्रोसेस and can be used in several way. Scrub glass which is called culate. Scrub glass को क्या बोलेंगे, culate. Can be used to each batch of glass produced. However, the major problem in any reuse of glass is its separation from other material in the solid waste. The typical glass separation method. glass को हम रिसाइकल और यूज़ करने के लिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे, इसमें भी हम सेपरेशन मेथड लगाएंगे. सेपरेशन मेथड इंक्लूड फोर्थ फ्लोटेशन डेंस, मीडिया सेपरेशन एंड कलर सॉर्टिंग. वेस्ट ग्लास कैन बी यूज्ड इन एग्रीगेट इन asphalt instead of crushed some stone. The finished glass product exposed, no just aged and is skid resistant. Product exposed, no just eggs and skid resistance. अगेन प्लास्टिक का हम सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे. कलेक्ट करने के बाद उसको सेपरेट करेंगे. सेपरेट करने के बाद उसको मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट करने के बाद न्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं. मेन जो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होगा वो मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा. मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि प्लास्टिक को हमको मेल्ट करना पड़ेगा. देन फिर से उसको रिसाइकल करने के बाद जो न्यू फॉर्म होगा उसी को हम रीयूज़ में ले सकते हैं. रिकवरी ऑफ
हैवी मेटल आयन यूजिंग एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर के दौरान जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, और उसमें पाए जाने वाले हैवी मेटल्स हैं उसको, हैवी मेटल्स आयन हैं, उसको हम कैसे रिलीज कर सकते हैं। मेथड्स जनरली एम्प्लॉय फॉर द रिमूवल ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन को रिमूव करना है फ्रॉम वेस्ट डिस्चार्ज इंक्लूड आयन एक्सचेंज। एग्रीकल्चर वेस्ट में जो भी सॉलिड वेस्ट हुआ है उसको हम आयन एक्सचेंज, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, रिवर्स